सीए की भूमिका सर अगर बोलूँ तो कि किसी भी जैसे हमारा जो एफपीओ है वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। तो उसके लिए मेनली सीए की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान सीए के पास जाकर के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाए जा रहे हैं एफपीओ के या प्रमोटर्स बनाए जा रहे हैं तो वो सीए के पास जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो मेनली सीए की भूमिका रहती है। उसके अलावा में जीएसटी है। तो जीएसटी अनिवार्य है एफपीओ के लिए। तो जीएसटी भी कंपलसरी है। तो उसके उसके लिए हर काम के लिए सीए की आवश्यकता पड़ेगी। एफपीओ का सर किसी भी क्रॉप के ऊपर अगर हम गठन कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक एक सिंगल क्रॉप को लेकर के चलें। एग्रीकल्चर में जितने भी एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज है उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं एक सिंगल एफपीओ बना करके, क्योंकि हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनी एक्ट में होता है। तो उसमें हम किसी भी ट्रेड कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर अलाइड सर्विस है, उसके अलावा में भी अदर जो काम है वो भी कर सकते हैं, जिससे कि किसानों की इनकम बढ़ सके। और दूसरा है कि मिल्क पे भी हम काम कर सकते हैं। क्या इजीली जो है ग्रामीण एरियाज के अंदर जो है फार्मर जो है पशु जरूर रखता है, उसका मिल्क का काम 100% रहता है। तो मिल्क पे हम काम कर सकते हैं। उसके अलावा में बी कीपिंग है, फिशरीज है। अभी जो सरकार से फिशरीज के ऊपर अच्छी खासी सब्सिडी दे दी जा रही है। और ग्रेन फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें जितनी भी हैं उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। प्रोसेसिंग में भी इंडस्ट्री में एग्री कमोडिटी में जा सकते हैं। तो इस तरीके की करीबन करीबन जितनी भी एग्रीकल्चर अलाइड सर्विस हैं उनमें हम सब में काम कर सकते हैं। और ये मार्जिन तो सर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट अप एंड डाउन चल रहा है तो मार्केट में मार्जिन तो ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन ये है कि अगर आप आपके पास में रॉ मटेरियल है तो आप मार्केट में इजीली ग्रो कर सकते हो। पहली चीज तो यही है सर कि मैनेजमेंट कॉस्ट सरकार से 3 साल के लिए जो हमारे एम्प्लॉयज हैं सीईओ के लिए सर सैलरी का जो है सरकार से 25,000 रुपये पर मंथ का है। उसके अलावा में अकाउंटेंट का 10,000 रुपये, अदर एक्सपेंसेस के लिए 6 लाख रुपए पर ईयर का मैनेजमेंट कॉस्ट में मिलता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस भी इंक्लूड होती है। और ऑफिस का जो मटेरियल होता है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, इन सारी चीज़ों के लिए छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए 6 लाख रुपए सरकार से अनुदान तय है। दूसरा इसमें जो है जो राशि हम शेयर होल्डिंग की रख रहे हैं, पहले ऑथराइज कैपिटल देखी जाएगी। ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से कि आपका ऑथराइज कैपिटल कितने का है, तो उसी हिसाब से जो है पर किसान पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो उसको उसी हिसाब से शेयर आवंटित किए जाएंगे। उस पर जो भारत सरकार जो केंद्र सरकार है वो 2,000 रुपए की पर प्रति व्यक्ति ग्रांट दे रही है। आप जितने भी किसान जोड़ रहे हो तो उस पर 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति का ग्रांट है। ये सारा पैसा जो है सरकार जो दे रही है ये एफपीओ को रन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए दिया जा रहा है। ये दो चीजें मेन है। अगर एफपीओ के लिए आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाते हो तो 2 करोड़ रुपए जो है बिना गारंटी के लोन सुविधा सरकार ने अवेलेबल कराई है। प्रथम सर आपको जो है 50 सदस्यों का जो है पैसा जमा करा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 50 सदस्यों के साथ में। पहले 10 सदस्यों के साथ तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके अलावा मैनेजमेंट कॉस्ट जो आती है वो 50 सदस्यों पर आती है, पहली जो है। उसके जो है आरओसी में जब आपके 300 सदस्यों के नाम लिस्टेड हो जाएंगे तो सरकार जो ग्रांट रिलीज कर देती है 2,000 रुपए के हिसाब से। जी हाँ। और ये जो मैनेजमेंट कॉस्ट है ये 3 किस्तों में आती है सर। ये एक साथ किसान एफपीओ को नहीं दी जाती। रेगुलरली जैसे साल में आपके एक्सपेंसेस है वो अपलोड करते जाओगे तो उस हिसाब से जो है मैनेजमेंट कॉस्ट आपको दे दी जाएगी। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। उम्मीद है ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।